हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी गुलमोहर का पार्ट 16 सजीले फूल। ओके, हमने उसके रिक्त स्थान, सही उत्तर ना पर्यायवाची शब्द ये हम कर चुके थे। आज उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ओरल क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क में दिया गया था। आई होप आपसे बन गया होगा। फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ, यदि किसी ने नहीं किया हो या फिर कोई मिस्टेक हो तो आप करेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। का नंबर है मौखिक प्रश्न। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, माली के अनुसार फूल कहाँ से आते हैं? तो इसका उत्तर है, माली के अनुसार फूल तरु के अंदर से आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, तितली और भौरों को कौन गले लगाते हैं? तो तितली और भौरों को फूल गले लगाते हैं। वे फूल पर ही आकर बैठते हैं ना, तितली और भंवरे जो होते हैं वो फूल पर ही आकर बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इस कविता में कौन प्रश्न कर रहा है? तो इस कविता में तितली और भंवरे प्रश्न कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खा नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, डाली एक खाली डाली फूलों से कैसे भर जाती है? तो खाली डाली फूलों से कैसे भर आती है? तो जब तरु के अंदर से फूल निकलते हैं तो खाली डाली फूलों से भर आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल किस प्रकार सज धज कर बाहर आते हैं? तो फूल रंग बिरंगे, है ना, अनगिनत रंग बिरंगे रंग बिरंगे रंगों के साथ, अनेक रंगों के साथ अनगिनत फूल जो है वह सज धज कर बाहर आते हैं। जैसे आप भी कहीं जाते हैं तो अच्छे से तैयार होते हैं ना, वैसे ही फूल जो हैं तब तक बाहर नहीं निकलते जब तक उनकी अच्छे से देखभाल नहीं की जाती, है ना। फूल भी अपने आप ही तो नहीं निकलते जब तक आप उनकी देखभाल नहीं करेंगे, उनको टाइम पर उनको खाद पानी नहीं देंगे, तब तक वे बाहर नहीं निकलते, है ना। जब वे तैयार हो जाते हैं, उनका पौधा तैयार हो जाता है, तो एक सुंदर फूल जो होते हैं रंग बिरंगे, है ना, अच्छे सज धज कर, उन्हीं को कहा गया है, जब रंग बिरंगे फूल निकलते हैं तो सज धज कर उनको कहा गया है कि वे अंदर तरु के अंदर से सारे फूल निकल आते हैं, सज धज कर बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है? तो इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें वृक्षों की देखभाल करनी चाहिए और उन्हें काटने से बचाना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। आप ये कर चुके हैं, फिर भी आप चेक कर लीजिए। ओके, यस, नाउ चेक योर fill in the blanks and tick the right answer. ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन था, पर्यायवाची शब्द लिखने थे हमें। ये चित्र जो दिए गए हैं, इन चित्रों को देखकर हमें इनके पर्यायवाची लिखना था। जैसे यहाँ पर है फूल, फूल का पर्यायवाची कुसुम, सुमन और प्रसून। नेक्स्ट था पेड़, पेड़ का पर्यायवाची तरु, वृक्ष और विटप। वैसे ही सूर्य का पर्यायवाची है भानु, भास्कर और दिनकर। ओके, फिर है पुरुषवाचक सर्वनाम, आपने ग्रामर में ये पढ़ चुका है, फिर भी हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो वे शब्द जो वक्ता, श्रोता और जिनके बारे में चर्चा की जाए, उनका बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, हम, मेरा, आप, तुम्हारा, वे, उनका, उसका आदि, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे हम वाक्यों के द्वारा हम इसके प्रयोग को समझ सकते हैं। तो मैंने साइकिल रख दी, तो ये जो मैंने शब्द आ रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये एक पुरुष के द्वारा बोला जा रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर आपको आना पड़ेगा, पड़ेगा, है ना, तो ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, आपको आना पड़ेगा। फिर है वह कहानी सुनाता है। ओके, तो यह वह शब्द जो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए है। ओके, चलिए, ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क, आप अपनी फेयर कॉपी में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ओके, और ये आप अपनी बुक्स में इनको फिल करिएगा और ये पर्यायवाची शब्द जो हैं इनको अच्छे से
लर्न कीजिएगा। ओके, सो नाउ कंप्लीट योर वर्क एंड पर्यायवाची शब्द लर्न। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।